तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है कि क्या ये बिजनेस बिना किसी को दिन रात कॉल किए, बिना लोगों के पीछे पड़े किया जा सकता है। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। अब उस सवाल के जवाब पर पहुंचने से पहले जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई को दिखाता है। जी हाँ, 90%। ये उन लोगों का आंकड़ा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो आज भी वही पुराने घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। वही दोस्तों रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, उन्हें कॉल करो और किसी भी तरह बिजनेस में ले आओ। तो असली सवाल तो ये उठता है कि इतने सारे लोग आखिर फेल हो क्यों रहे हैं? क्या गड़बड़ इंडस्ट्री में है या फिर काम करने के तरीकों में? आइए इस समस्या को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक बात तो यहाँ बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है। कई शानदार जानी मानी कंपनियां हैं जो दशकों से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। असली प्रॉब्लम है वो पुराने तरीके जो आज भी सिखाए जा रहे हैं। वो तरीके जो शायद 1990s में चलते होंगे पर आज के डिजिटल जमाने में पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके हैं। और इन पुराने तरीकों से काम करने की जो मुश्किलें हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, है ना? अपने ही दोस्तों और परिवार वालों को परेशान करना, बार बार फॉलोअप के लिए फ़ोन घुमाते रहना। कई बार तो ये बताने में भी अजीब लगता है कि काम नेटवर्क मार्केटिंग का है। और फिर आखिर में सुनने को क्या मिलता है? वही एक ताना, अरे पहले खुद तो सफल हो जाओ फिर हम सोचेंगे। असल में यही वो वजह है जो लोगों का हौसला तोड़ देती हैं और वो बिजनेस छोड़ देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? सल्यूशन है काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देना। चलिए अब पुराने और नए तरीकों के बीच का जो ये जमीन आसमान का फर्क है ना, उसको समझते हैं। पुराने तरीके को एक नाम दिया जा सकता है चिंगम मार्केटिंग, मतलब लोगों के पीछे चिंगम की तरह चिपक जाना। और इसके ठीक उलट जो नया तरीका है वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग, जिसमें लोग एक मैग्नेट की तरह खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसमें अपने प्रोफेशन को छिपाना नहीं पड़ता, बल्कि गर्व से बताया जाता है और नतीजा, ना की जगह लोग खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये एक लाइन पूरी की पूरी सोच को बदल देती है। ये नई स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। अब फोकस लोगों को ढूंढने पर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करने पर है कि सही लोग खुद आपको ढूंढ लें। अट्रैक्शन मार्केटिंग का ये जो आइडिया है, इसको और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल लेते हैं। इसे कहते हैं शोरूम वाली मानसिकता। सोचकर देखिए, जो पुराना तरीका है ना, वो एक ठेले वाले की तरह है। ठेले वाला क्या करता है? गली गली घूमता है, आवाज लगाता है, कस्टमर्स के पीछे भागता है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, भागदौड़ है, थकावट है। और वहीं दूसरी तरफ नया तरीका एक शानदार शोरूम की तरह है। शोरूम अपनी जगह पर रहता है, लेकिन वो इतनी वैल्यू क्रिएट करता है, इतना आकर्षण पैदा करता है कि कस्टमर खुद चलकर उसके पास आता है। बस हमें अपने बिजनेस को एक ठेला नहीं बल्कि एक शोरूम बनाना है। अब ये जो सही लोगों तक पहुंचने की बात है, इसे समझने के लिए एक और कहानी देखते हैं। ये है प्यासे इंसान को ढूंढना। जरा सोचिए, कोई इंसान रेगिस्तान में है और प्यास से उसका बुरा हाल है। उसे सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। तो ऐसे में क्या कोई उसे दूध या खीर ऑफर करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदारी इसी में है कि जिसकी जो जरूरत है उसे वही दिया जाए। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर रिजेक्शन की असल वजह यही है। लोग अपना बिजनेस प्लान उन लोगों को दिखा रहे हैं जो असल में एक नौकरी या कोई फ्रीलांसिंग का काम ढूंढ रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि प्यासे को पानी की जगह खीर दी जा रही है, वो तो मना करेगा ही। तो समाधान बहुत सीधा सा है, उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें पहले से आपके बिजनेस अवसर की तलाश है, जिन्हें इसकी प्यास है। जब सही मौका सही इंसान तक पहुंचता है तो हाँ सुनने के चांस अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब होगा कैसे? ये जो नया ऑटोमेटेड तरीका है, ये असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसके एक्शन प्लान पर आते हैं। इस नए समाधान का एक नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करके सही और पहले से इंटरेस्टेड लोगों को अपने बिजनेस की तरफ ऑटोमेटिक तरीके से खींचा जाता है। ये सिस्टम 3 बहुत आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, वैल्यू क्रिएट करना, मतलब अपनी ऑडियंस के लिए कुछ काम का कंटेंट बनाना, जैसे कोई वीडियो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट। दूसरा, उन्हें एजुकेट करना, मतलब धीरे धीरे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस के बारे में बताना। और तीसरा,
सही लोगों को अट्रैक्ट करना। जब ये प्रोसेस सही से होता है तो सिर्फ वही लोग संपर्क करते हैं जो सच में इंटरेस्टेड हैं। और इस तरीके को अपनाने के जो फायदे हैं वो सच में कमाल के हैं। सिर्फ फिल्टर्ड और इंटरेस्टेड लोग ही मिलते हैं। किसी को मनाने या बार बार फॉलो अप करने का कोई झंझट नहीं रहता। बिजनेस एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और इसे पूरी तरह से घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है। तो अंत में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या आज भी बिजनेस एक ठेले की तरह चलाया जा रहा है जो लोगों के पीछे भागता है, या फिर उसे एक ऐसा शोरूम बना दिया गया है जो सही लोगों को अपनी ओर खींचता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।